वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट सीरीज का महामुकाबला खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के दम पर 280 रनों से पहला टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश से जीत लिया और बांग्लादेश को बुरी तरीके से हराया। वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच दिया। पूरा का पूरा रोमांचक मुकाबला आप सभी को इस वीडियो में हम दिखाएंगे। दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। देश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन के मुकाबले में बरसात के कारण दोस्तों पहला दिन का मुकाबला रोक दिया गया और 35 ओवर तक ही मुकाबला खेला गया। दूसरे दिन भी बरसात का कहर जारी रहा, जिस कारण दूसरे दिन भी मुकाबला दोस्तों असंभव हो गया। लेकिन दोस्तों एकदम से बारिश रुक गई और मुकाबला स्टार्ट हुआ और मुकाबला इतना ज़्यादा रोमांचक हो गया कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। 35 ओवर तक 30 विकेट गिराकर बांग्लादेश की टीम सिर्फ 107 रन बना सकी थी पहले दिन के मुकाबले में। दूसरे दिन 55 ओवर तक पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से दोस्तों बांग्लादेश को बुरी तरीके से रौंदा और सिर्फ 210 रन बांग्लादेश के बन पाए। उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने देश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर जमकर बरस रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, पहले ओवर में ही कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचा दी। एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और पहले ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने एक चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया। छठी गेंद पर जायसवाल आए जिन्होंने 2 रन जोड़े। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर पहले ओवर से ही तबाही मचाने लगे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो न कर सके, वो आज टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने कर दिखाया। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को आउट नहीं कर पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर एक के बाद एक हर एक ओवर पर 20-20, 25-25 रन लेने लगे और दोस्तों आखिरकार 8वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोंककर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहीं 9वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में यशस्वी जायसवाल का आया भयंकर तूफान, रच डाला इतिहास। 13वें ओवर की 6 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल
जायसवाल ने आज इतिहास रच दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर युवराज सिंह का भी आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों टेस्ट मुकाबले में ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा को सलाम किया। यशस्वी जायसवाल तो आज बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। यशस्वी जायसवाल तो मैदान पर एक के बाद एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। बांग्लादेश के बल्लेबाज और गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे, फील्डिंग करते करते परेशान थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर उन्होंने तबाही मचा दी। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 18वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों 19वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं 20वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। यशस्वी जायसवाल ने जो है 21वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 6ठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। वहीं दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने 22वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल आए जिन्होंने 2 रन ठोके और चौथी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 23वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों जो है 2 रन लिए और दोस्तों वहीं तीसरी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं दोस्तों 26वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने फिर से अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी के दिलों पर राज कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर एक ही ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। दोस्तों आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी दर्ज हो रही थी। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अंगद की तरह पैर जमाए थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया यशस्वी जायसवाल के रूप में। दोस्तों यशस्वी जायसवाल कैच आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की तरह खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और दोस्तों उसके बाद भी उनका बल्ला थमने का नाम नहीं लिया। दोस्तों शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ रहे थे। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज कांपने लगते हैं। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था। पहली और दूसरी पारी में भी दोस्तों विराट कोहली फ्लॉप रहे, महज 17 और 7 रन बनाकर आउट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली ने आज दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहली पारी में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली ने अपना मोर्चा संभाल लिया। विराट कोहली ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए देखते ही देखते महज 23 गेंदों पर ही 54 रन ठोककर दोस्तों 50 पूरा कर लिया था। उधर शुभमन गिल का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। यशस्वी जायसवाल की तरह चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल ने आखिरकार 34वें ओवर में 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 35वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी गरज रही थी और बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे।
लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया विराट कोहली के रूप में। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले विराट कोहली आउट हुए तो मैदान पर आए दोस्तों विकेट कीपर ऋषभ पंत भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं कि जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के चारों खाने चित कर दिए। ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। पहले टेस्ट मुकाबले में भी ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में दोस्तों शतक ठोंक कर इतिहास रचा था और शुभमन गिल ने भी शतक ठोंका था। आज भी दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर एक नहीं बल्कि दो शतक ठोंक कर इतिहास रचा। वहीं ऋषभ पंत ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी के दिलों को जीत लिया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की और ऋषभ पंत की जय जयकार के नारे लगाने लगे जब ऋषभ पंत ने आखिरकार 64वें ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। शुभमन गिल का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और ऋषभ पंत भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन हमारे बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल की तरह शुभमन गिल भी मैदान पर शतक ठोंक चुके थे और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर ऋषभ पंत भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए विकेट कीपर केएल राहुल भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। विकेट कीपर केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल और टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के ठोंक रहे थे। शुभमन गिल और दोस्तों केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों 100 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर दोस्तों कहर बरपा रही थी। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल का बल्ला पहले टेस्ट मुकाबले में नहीं चल पाया था तो उनकी बल्लेबाजी पर लोग सवाल उठाने लगे थे कि केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखा जाए, लेकिन केएल राहुल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धोया। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक के बाद एक दोस्तों अब हमारे विकेट को लेने लगे थे, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल का जब साथ निभाने के लिए मैदान पर आए केएल राहुल के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही बखूबी साथ निभाया और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका फिर से लग गया। दोस्तों शुभमन गिल के रूप में रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए रविचंद्रन अश्विनी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हैं। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत ने भी मैदान पर जमकर बल्ला घुमाया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विनी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विनी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए लास्ट में बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धोया। रविचंद्रन अश्विनी ने दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में 113 रन ठोके थे पहली पारी में और दूसरी पारी में दोस्तों 6 विकेट लेकर भारत को 280 रनों से जीते दिलाई थी। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 87 रन ठोके थे। आज भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा ने 56 रन ठोके और रविचंद्रन अश्विनी ने 86 रन ठोके। जय हिंद जय भारत।